Defense exports have scaled to unprecedented heights and crossed the rupees 21,000 crore mark for the very first time in the history of independent India. ये जो हम कई सालों से सुन रहे थे कि मुल्क दिवालिया होने के करीब है, मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, तो अब वो कर चुके हैं कि मुल्क जो है वो डिफॉल्ट हो गया है। 30,000 करोड़ की सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट्स की उन्होंने एक्सपोर्ट किया एक साल में। सिर्फ एक फील्ड की बात कर रहा हूँ, बाकी आईटी को छोड़ें, बाकी मतलब आप एग्रीकल्चर को छोड़ें। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया और पाकिस्तान 1947 में एक साथ मार्फे वजूद में आए, हमने 1947 में इंडिया से अलग होकर पाकिस्तान बनाया, लेकिन आज इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और हम आज कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। वो जो कहते हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। उन्होंने जो इस्तकबाल किया था, जो जश्न मनाया था तालिबान के आने पर, आज तक वो पाकिस्तान को हॉन्ट कर रहा है। यूके गया था, ठीक है, लंदन में, उधर पाकिस्तानी जो उनकी प्रोडक्ट थी ना, वो मैंने देखी, सिंधी प्रोडक्ट थी, ठीक है, वो भी राजस्थानी के नाम से मिल रही थी, इंडिया के नाम से मिल रही। अच्छा, एक्सक्यूज मी, तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब आप इंडिया को तो छोड़ें, आप अफगानिस्तान को देख लें, वो भी 4 दिन हुए, अभी वो आज़ाद हुआ है, कितना अर्सा हुआ है। अब पाकिस्तानी रुपीस देख लें और अफगानिस्तान का पैसा देख लें, वो कितना कंपैरिजन हो गया। ठीक है, डॉलर के डैम के तौसीही मंसूबे, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और दियामिर भाषा डैम पर जो चीन की मुख्तलिफ कंपनियां काम में मसरूफ थी, उन्होंने अपना काम आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। तो वहाँ पे होगी चीज पाकिस्तानी, लेकिन वो रीपैक होके इंडियन नाम से बिकती है। फॉर एग्जांपल कौन सी चीज? राइस बहुत। उसकी क्या रीजन है? मतलब रीजन यही है, जाहिर सी बात है, हम लोगों ने ऐसा इमेज बना दिया है कि मतलब कि हमें पाकिस्तान का जहाँ नाम आ जाए ना, तो लोग यही जिनकी आपस में लड़ाई इस वजह से रहती है कि दूसरे कंट्रीज अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया और पाकिस्तान को सेल करते हैं, लेकिन अब खबर के मुताबिक इंडिया ने इस साल 21,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किए हैं। अब इंडिया के हवाले से यह 21,000 करोड़ की सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट्स की उन्होंने एक्सपोर्ट किया एक साल में। सिर्फ एक फील्ड की बात कर रहा हूँ, बाकी आईटी को छोड़ें, बाकी मतलब आप एग्रीकल्चर को छोड़ें, बाकी फील्ड को छोड़ें, 21,000 करोड़ की। क्या कहना चाहेंगे, इतनी ज्यादा वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और 80 से ज्यादा कंट्रीज को वो अपने वो डिफेंस इक्विपमेंट्स दे रहे हैं, क्या वजह है? इकट्ठे ही हम स्टार्ट हमने किया, हमने भी यहाँ पे डिफेंस पे काफी बजट लगाते हैं, हम तो कहते हैं कि डिफेंस हमारा बड़ा जबरदस्त है, हम क्यों नहीं खुद मैन्युफैक्चरिंग कर पाते और फिर उसे एक्सपोर्ट कर पाते उस तरीके से, उस लेवल पे? जब सबसे पहले जब तक हम अपने मुल्क से करप्शन नहीं खत्म करेंगे ना, तो हम तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए, हमें खुद भी ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है, आगे से भी हमें ऑनेस्टी से काम करना चाहिए, ठीक है ना। और देखें, वो कौमें तरक्की करती हैं, वो कौमें कामयाब होती हैं जो मेहनत करती हैं और ईमानदारी से वो मेहनत करती हैं, ठीक है। अब आप इंडिया को तो छोड़ें, आप अफगानिस्तान को देख लें, वो भी 4 दिन हुए, अभी वो आज़ाद हुआ है, कितना अर्सा हुआ है। अब पाकिस्तानी रुपीस देख लें और अफगानिस्तान का पैसा देख लें, वो कितना कंपैरिजन हो गया। ठीक है, डॉलर के मुकाबले क्या ऑनेस्टी और ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं। नहीं, कोई दुनिया का कंट्री हमारे साथ एक्सपोर्ट करना चाहिए, हमारे पास क्या एक्सपोर्ट करने के लिए क्या है हमें देने? हमारे पास ज़राअत की बड़ी चीजें हैं। अच्छा, लेकिन वो भी एग्रीकल्चर की, वो भी लोग इंडियन राइस के नाम से भेजते हैं, ठीक है। वो भी बाहर आप मिडल ईस्ट वगैरह में जाए ना, वो पाकिस्तान का नाम नहीं होता, वो सिर्फ इंडियन राइस होता है, ठीक है। वो चावल पाकिस्तानी होते हैं, वो चावल पाकिस्तान में होता है। उसकी क्या रीजन है? लेट्स सपोज पाकिस्तान का, अगर पाकिस्तान के चावल हैं, हमें क्या जरूरत पड़ जाती है इंडिया का नाम यूज करके? हमारे जितने भी बिजनेसमैन है ना, वो नाम उधर वही यूज करते हैं, पाकिस्तान की प्रोडक्ट को आगे नहीं लेके जाते। वजह क्या समझते हैं? वजह यही है, हो सकता है कोई एक्सपोर्ट का इशू हो या ट्रस्ट का इशू हो, क्योंकि वो नहीं रिलाई करते ना बाहर के लोग, वो कहते पता नहीं किस किस्म की चीज हो या ना हो, इंडिया का नाम लगता है, वो तो उस पे इत्मीनान करते हैं। अब मैं कहता हूँ कि कोई ऐसे मौके दिए जाएं बिजनेसमैन को भी कि वो पाकिस्तान का ही नाम यूज करें, और ताकि उधर पाकिस्तान की इज्जत हो, हमें पता चले कि हम ग्रीन पासपोर्ट वाले कितने मेहनती लोग हैं और किस तरह से हम वो कर सकते हैं। और इधर एक चीज लास्ट में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भाई यहाँ पे हम दुश्मनी और यहाँ पे हम नफरतें रखते हैं नेबर कंट्री से, लेकिन फॉरेन कंट्री में जाके बिजनेस करते हैं उनके नाम पे। मतलब ये भी बात समझ से बाहर है ना कि उनके नाम पे हम बिजनेस, हम चाइना का नाम क्यों नहीं लिख लेते? क्या कहना चाहेंगे, इंडिया और पाकिस्तान 1947 में एक साथ मार्फे वजूद में आए, हमने 1947 में इंडिया से अलग होकर पाकिस्तान बनाया, लेकिन आज इंडिया कहां से कहां पहुंच गया है और हम आज कहां स्टैंड कर रहे हैं? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये एडमिट करना पड़ेगा कि
कहीं ना कहीं पे हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो पीछे रह गई हैं इंडिया से, और हमें ये एडमिट करना पड़ेगा। जब तक हम एडमिट नहीं करेंगे कि हम इंडिया से किसी न किसी मुकाम पे पीछे रह गए, तब तक हम आगे मूव नहीं कर सकेंगे। तो जब हम ये एडमिट कर लेते हैं कि वो हमें पाकिस्तान से इस सेक्टर में आगे चले गए, तो देन हमें उनको इम्प्रूव करना है। ये बात है कि सऊदी अरेबिया जो इतने अरसे तक पाकिस्तान को इस डिफेंस शो में इनवाइट करता रहा, पहली बार ऐसा देखने को मिला कि इंडिया को तो इनवाइट किया गया, लेकिन उन्होंने एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया। अब ये सारा जो है ये हमारे ताल्लुकात पर जो है डिपेंड करता है कि हमारे दूसरे मुल्कों के साथ जो है वो रिलेशंस कैसे हैं। देखिए, ये जहाँ तक बात है इस्लामी ममालिक की, तो आप इस बात को मेक श्योर करें कि किसी भी मुल्क के अपने मफादात होते हैं। जिस हद तक उसको वो मफादात मिल रहे होते हैं ना, तो उसने ये नहीं देखना कि ये मुल्क इस्लामी है या गैर इस्लामी है। तो हमने हमेशा ये इस्लामी कल्चर और इस्लामी ममालिक की बात कर कर के हम आइसोलेट हो गए। हमें ये लगता था कि सिर्फ इस्लाम के नाम पर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले